BS3 संघ के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और हमारे साथ मौजूद हैं पंचशील जनहित सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर राम सिंह सिद्धार्थ जी और तमाम कार्यकर्ता और संरक्षण मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर भोपाल जी और BS3 संघ के राष्ट्रीय लीडर प्रोफेसर SK गौतम जी। तो आज देश में जितने भी जातीय शोषण हो रहे हैं या आप लोगों के साथ या तमाम भारतवासियों के साथ उनकी जातियों को देखकर शोषण हो रहा है, तो इस पर हम जानना चाहेंगे। सर, आज जातीय शोषण जो हो रहा है उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, बोलना कुछ नहीं है। आज तथागत बुद्ध की शरण में हम आए हैं और प्रत्येक रविवार को डॉक्टर अंबेडकर पार्क नंदग्राम में पंचशील जनहित सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा तो यहाँ पर बुद्ध वंदना का और धम्म देशना का कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को होता है। तो उसी में आज संघ BS3 की टीम भी यहाँ पर पहुँची हुई है। तो तथागत बुद्ध ने स्पष्ट कहा था कि इस संसार में जितने भी दुख हैं वो बिना कारण के नहीं है, उनका कोई ना कोई कारण है। और बुद्ध ने एक बात स्पष्ट कर दी कि कोई भी कारण ऐसा नहीं है इस संसार में जिसका निवारण ना हो, यानी उसका निवारण 100% है। उसके लिए बुद्ध ने मार्ग बताया। तो 4 आर्य सत्य की जो बात करी बुद्ध ने, तो उनमें से हमें उन्हीं पर जाना पड़ेगा कि दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है और निवारण के लिए मार्ग। तो आज जो आपने कहा कि जातिगत शोषण हो रहा है, तो इसमें पहला जो वर्ड आपने कहा कि जातिगत, तो जातिगत का मतलब है कि ये जितना भी भेदभाव इस देश में होता है तो वो जाति के नाम पे होता है। तो जब तक जाति रहेगी तो जाति ही उसका कारण है भेदभाव का, तो तब तक ये भेदभाव होता रहेगा। इसमें बदलाव केवल इतना आ सकता है कि आज एक वर्ग पे भेदभाव कर रहा है, तो हो सकता है कि कल को दूसरा वर्ग उस वर्ग पे भेदभाव करे। केवल इतना तो बदलाव हो सकता है, लेकिन भेदभाव होना इस देश में जाति के रहते कभी भी खत्म नहीं हो सकता। और जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक भारत में एकता, भारत में भाईचारा, भारत राष्ट्र नहीं बन सकता। क्योंकि राष्ट्र की पहली परिभाषा ये होती है कि देश के किसी भी कोने में जितने भी संसार में राष्ट्र हैं, जितने भी देश राष्ट्र बने हैं, तो राष्ट्र की प्रथम परिभाषा ये है, जो मूल है, कि देश के किसी भी कोने में अगर किसी व्यक्ति के साथ अत्याचार, शोषण या दुख होता है तो देश के दूसरे कोने में रहने वाला व्यक्ति भी उस दुख को महसूस करता है और उसके साथ खड़ा होता है। लेकिन भारत में इसका उल्टा है। भारत में अगर किसी व्यक्ति के साथ शोषण या दुख होता है तो वहाँ पे दूसरे व्यक्ति को तब तक दुख नहीं होता जब तक ये सुनिश्चित नहीं कर लेता है कि ये जो व्यक्ति दुख जिसके कारण हुआ है, ये जो व्यक्ति जो दुखी हुआ है, क्या वो उसकी बिरादरी का है, क्या वो उसकी जाति का है, क्या वो उसके समाज का है। अगर उसके समाज का हुआ तो वो उसकी हेल्प के लिए, उसके साथ सहयोग के लिए तैयार होता है, और अगर उसकी समाज का नहीं है, उसकी जाति का नहीं है, तो वो व्यक्ति उसका सहयोग नहीं करता। तो यहाँ पे फिर राष्ट्र की भावना कैसे आएगी? तो इसीलिए अगर इस देश को राष्ट्र बनाना है, इस देश को समतामूलक राष्ट्र बनाना है, तो उसके लिए जाति को इस देश से समूल नष्ट करना ही पड़ेगा और कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है। भारतीय संरक्षण सेवा संघ और पंचशील जनहित सेवा समिति ट्रस्ट के सारे मेंबर्स, सारे पदाधिकारी, जैसे कि हमारे बीच में अध्यक्ष डॉक्टर राम सिंह सिद्धार्थ जी हैं और संरक्षण मंडल के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय डॉक्टर भोपाल जी हैं, हमारे लाल सिंह जी हैं, जो पंचशील जनहित सेवा समिति में करीब 100 से ज़्यादा बच्चों को कई वर्षों से मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं। तो ऐसे ऐसे कद्दावर लोग भी आज संकल्पित हो गए हैं कि अब इस देश को जाति मुक्त आज़ाद भारत बना के हम रहेंगे, और उस मुहिम पे पूरे देश में काम चल रहा है। मैं BS3 संघ के माध्यम से सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि हमारे इस मुहिम में, जाति मुक्त आज़ाद भारत की मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। हमारी वेबसाइट bs3संघ.com पर जाएं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमारी वेबसाइट bs3संघ.com पर जाकर हमसे जुड़ें और वहां पूरी जानकारी लें। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं
शिक्षा विंग के अध्यक्ष माननीय लाल सिंह जी, उनसे हम जानना चाहेंगे। लाल सिंह जी, आप एक चीज़ बताइए, आज बच्चों के कास्ट को देखकर शिक्षा में नंबर कम कर दिए जाते हैं, ये बात कहाँ तक सच है? देखो, जब तक जातिगत भेदभाव होता रहेगा, ये तो होती रहेंगी बातें, तब तक हम जाति मुक्त नहीं होते हैं। और मनुष्य की क्या जाति है बताओ? मनुष्य का जन्म हुआ, तथागत ने पहले ही कहा मानव मानव एक समान है? जब मानव मानव एक समान, हम जातियों में कैसे बट गए? और मनुष्य का धर्म है क्या? मानवता। तो हमें उसी का पालन करना चाहिए, तथागत के दिखाए हुए मार्ग पे चलना चाहिए, जातियाँ अपने आप खत्म हो जाएंगी। आज स्कूलों में सबसे ज़्यादा शोषण आपकी जाति को देखकर किया जाता है और उनके नंबर कम कर दिए जाते हैं। उसके साथ साथ उनके साथ ऊंच नीच भेदभाव होता है, ये बात कहाँ तक सच है? ये तो सच्चाई है। क्या आए दिन पढ़ने में, अखबारों में भी मिलता है, सोशल मीडिया पे भी मिलता है, सब कुछ देखने को मिल रहा है, सब देख रहे हैं, सभी चीज़ें समझ में आ रही हैं लोगों को। लेकिन फिर भी इसके खिलाफ लोग जो है एकजुट नहीं हो पा रहे हैं कि भाई ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। आगे प्रयास कर रहे हैं हम सभी मिलके, ये ख़त्म होंगी धीरे धीरे करके। यानी कि आप मानते हैं कि इस देश से जाति खत्म होनी चाहिए? देखो, बुराई कोई भी है, चाहे जाति में है, धर्म में है, बुराई तो खत्म होनी चाहिए। हमें अच्छाई का पालन करना है, अच्छाई के मार्ग पे चलना है। महापुरुषों ने इतने अच्छे अच्छे रास्ते बताए, तथागत जो पूरे विश्व को मार्ग दिखाया उन्होंने, उनके रास्ते पे चल के सब कुछ संभव है। हमारे साथ मौजूद हैं पंचशील जनहित सेवा समिति के संरक्षण मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर भोपाल जी। अध्यक्ष महोदय, आप आज देख रहे हैं जी, आप बहुजन समाज पार्टी में सीनियर लीडर भी हैं, लेकिन इस जाति के शोषण को बंद करने के लिए क्या राजनीतिक दल काम करेंगे? देखिए, मेरा नाम डॉक्टर भोपाल सिंह गौतम है और मैं पंचशील जनहित सेवा समिति का संरक्षक मंडल अध्यक्ष हूँ, जो सभी लोगों ने मुझे नियुक्त किया है। जाति के मामले में मैं आपको बताता हूँ कि जाति मुक्त, जाति तोड़ो बंधन जोड़ो। हमारे देश में जब भगवान गौतम बुद्ध के बताए रास्ते पर चलते थे, जब सोने की चिड़िया कहा जाता था, जो बुद्ध के रास्ते पर चलता था, पूरा देश बुद्ध के रास्ते पर चलता था। आज जाति को लेकर जो ये भेदभाव फैला हुआ है, ये खत्म होनी चाहिए। जाति खत्म होगी तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो देश को भी चला रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, आरएसएस के लोग हैं जो देश को चला रहे हैं, सबको कहते हैं कि हिंदू है। भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों में हम लोग, पूरा देश बटा हुआ है। उसके साथ साथ भी हमें हिंदू बताया जाता है और सरकार बनाने के नाम पर हिंदू बताया जाता है। बाकी ये जाति में बांट दिया जाता है कि ये जाति है, उसकी ये जाति है। तो मेरा तो मानना ये है कि अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो जाति तोड़ो बंधन जोड़ो का ये नारा मेरी तरफ से लगना चाहिए। जाति टूटनी चाहिए, समझे जी? जाति तोड़ो बंधन जोड़ो। चाहे कोई भी समाज का आदमी, मानव सब एक समान है। और जब भगवान या गौतम बुद्ध की या बाबा साहब की शरण लेकर कोई आदमी आता है तो वो जाति लेकर नहीं आता। ये तो हमारे लोगों ने ही, यहाँ ही लोगों ने ही, मनुवादी लोगों ने ही जाति का नाम दिया गया है। ये जाति खत्म होनी चाहिए, हमारा देश जाति मुक्त होना चाहिए, ये मेरा कहना है। क्या इसमें राजनीतिक दल काम करेंगे इस जाति को खत्म करने के लिए? जाति खत्म करने के लिए राजनीतिक दल को काम करना चाहिए, लेकिन काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उन्हें जाति के नाम पर थी लड़ाकर सरकार बनाई जाती है, आपस में भिड़ाकर सरकार बनाई जाती है। उस समय तो ये जाति याद आती है और जब अपना मतलब निकालते हैं तो वो जाति को भूल जाते हैं। तो यानी कि जो राजनीतिक दल हैं वो नहीं चाहते कि जातियां खत्म हो। अगर जातियां खत्म हो जाएंगी तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। चाहते नहीं है कि जाति खत्म होगा। जाति अगर जब खत्म हो जाएंगी तो हमारा देश राष्ट्र अच्छा राष्ट्र घोषित होगा, जिसमें सोने की चिड़िया कहा जाता है, जो भगवान गौतम बुद्ध और भारत के संविधान बनाने वाले
भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया उस पर चलने वाले रास्ते को अपनाना चाहिए। मेरा तो मानना ये है कि भाई देश का संविधान जो बाबा साहब ने बनाया, जिसके रास्ते पर जो बनाए रास्ते पर देश चल रहा है, उनको मानना चाहिए। जी अध्यक्ष जी, बहुत बहुत बढ़िया। जय भीम, जय भारत। हमारे साथ मौजूद हैं बड़े ही संघर्षशील, बड़े ही जुझारू पंचशील जनहित सेवा समिति के प्रचारक मंत्री जी भाई देवी सिंह जी। देवी सिंह जी, आप एक चीज़ बताइए, पंचशील जनहित सेवा समिति में आप काम कर रहे हैं कितने वर्षों से, तो आपकी जो समिति है बच्चों को भी फ्री पढ़ा रही है और तमाम बहन बेटियों की शादियों में सहयोग भी करती है और तमाम महापुरुषों की विचारधारा को भी आगे बढ़ाने का काम कर रही है, और आपने कई वर्षों से जो काम किया वो एक इतिहास आपने बनाया है, तो ये बात कहाँ तक सच है? ये बात तो जो हमारे कमेटी के लोग हैं जो मिलजुल कर इसे आगे बढ़ा रहे हैं, और जैसे हमारे कमेटी के संस्थापक हैं और अध्यक्ष महोदय हैं, इन सबका जो ना इसमें सहयोग से ही ये आगे बढ़ रही है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का सहयोग जरूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं पंचशील जनहित सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर राम सिंह सिद्धार्थ जी। आप आज इस पंचशील को चला रहे हैं। पंचशील का नाम ही अपने आप में एक बहुत बड़ी ऊर्जा है, तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पंचशील जनहित सेवा समिति के नाम से जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट बनाया गया है, इसमें ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी से प्रेरणा स्रोत हो करके हम सामाजिक सदस्य और भगवान गौतम बुद्ध से प्रभावित हो करके हमने ये पंचशील के नाम से रखा। और पंचशील होते हैं जैसे कि पाणाति पाता वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि, कि हम किसी प्राणी की हत्या नहीं करेंगे। दूसरा होता है कि अदिन्न दाना वेरमणि, हम किसी की चोरी नहीं करेंगे। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि, हम व्यभिचार नहीं करेंगे। मूसावादी वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि, हम झूठ नहीं बोलेंगे। सुरा मेर मज्ज पमार्थाणा वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि, हम कोई नशा नहीं करेंगे। जब हमारे अंदर ये दोष नहीं होंगे, हम ये काम नहीं करेंगे, तो हम वैसे ही एक अच्छे कैंडिडेट होने चाहिए। भाई हमसे सबको जुड़ाव होगा, समाज को भी जुड़ाव होगा, हम समाज के भले में ही काम कर पाएंगे। और इससे जाति भी मुक्त होती है। हम इसमें कोई जाति नहीं होती। हमारे ये नियम हैं जो जिनका हम पालन करते हैं। भाई ये किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का आदमी से सील को धारण कर सकता है, और वही हम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, जाति मुक्त भारत बनाने में पूरा सहयोग कर रहे हैं। यानी कि आप मैत्री भाव समता की बात कर रहे हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक सवाल और है मेरा। जी। आज देश में धीरेन्द्र कुमार शास्त्री एक हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो वो कैसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और भारत कैसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया, भारतीय संरक्षण सेवा संघ BS3, जिसके वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विनय बौद्ध जी हैं, तो उनके सानिध्य में जो है जाति मुक्त आज़ाद भारत का जो कारवा हम लेके चल रहे हैं, उसका मेन मकसद ये है कि भारत को राष्ट्र बनाया जाए। अब कुछ लोग समय समय पर यहाँ पे अपनी अपनी व्याख्या देते हैं कि नहीं ये हिंदू राष्ट्र बने, कुछ लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं ये सिख राष्ट्र बने, कुछ कहते हैं कि ये बहुजन राष्ट्र बने, कुछ लोग कहते हैं कि ये इस्लामिक राष्ट्र बने। तो समय समय पर बहुत सारी जो इस तरह की मांगें देश के कोने कोने से आती हैं, लेकिन मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि राष्ट्र की पहले परिभाषा समझिए। राष्ट्र की परिभाषा ये होती है कि पहले इस देश में रहने वाले नागरिकों को तो इस देश का नागरिक बनाइए। जैसे बाकी जितने भी राष्ट्र हैं, जो देश राष्ट्र बने हैं, तो उनमें सबसे पहले यही भावना होती है कि वो एक देश के नागरिक हैं। सबसे पहले प्रथम उनका देश ही प्रथम और अंतिम में वो देश के नागरिक होते हैं। लेकिन यहाँ पे विडम्बना है भारत में कि यहाँ पे 6747 जातियों में बटे हुए लोग जब ये कहते हैं कि हम
इसको जो है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे या सिख राष्ट्र बनाएंगे या बौद्ध राष्ट्र बनाएंगे या बहुजन राष्ट्र बनाएंगे, तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि जब आप बटे हुए हो तो राष्ट्र कैसे बनेगा। राष्ट्र कैसे? पहले तो आप एक हो जाओ। अब अगर हिंदू की बात करें तो हिंदू इस देश में अभी अल्पसंख्यक है, क्योंकि हिंदू नाम से तो मुझे नहीं लगता कि लाखों में भी लोग होंगे, लाखों में, क्योंकि करोड़ों की तो बहुत बड़ी बात है। और 140 करोड़ देश में अगर हिंदू के नाम पे कोई लोग, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम हिंदू हैं बस, कुछ नहीं, तो बहुत कम संख्या है अभी अल्पसंख्यक है वो लोग। और अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं वो कभी भी अपना राष्ट्र नहीं बना सकते, एक बहुमत चाहिए होता है, क्योंकि 6747 जातियों का मतलब है कि जितनी भी आप हिंदुओं की संख्या की बात करते हैं कि इतने हिंदू हैं, तो ज़रा उन्हें 6747 से भाग करिए, उन्हें डिवाइड करिए, तो आपको सारी हकीकत पता चल जाएगी कि आप कितने भागों में बटे हुए हैं। यानी हिंदू के नाम पे वो लोग एक नहीं होते। हिंदू के नाम पे तो आप किसी को कमरा भी किराए पे नहीं देते हैं। आज भी ये विडंबना है कि अगर कोई कमरा किराए पे लेने जाए तो वो केवल ये कहे कि हम हिंदू हैं, हमें किराए पे दे दो, तो इतने से आपका पेट नहीं भरता। फिर आप पूछते हो कि कौन से हिंदू हो, हिंदू तो हो लेकिन कौन हो, जाति में बांट रखा है ना। जब तक उससे जाति नहीं पूछ ली जाती तो तब तक उसे कमरा भी किराए पे नहीं देते। राष्ट्र की तो बहुत बड़ी बात है। और तो और आप एक गांव के राष्ट्र बना के दिखा दो। अरे गांव में जिंदे आदमियों को तो आप हिंदू हिंदू एक नहीं कर पाए, मरे हुए को भी नहीं करते। आज प्रत्येक गांव में अलग अलग शमशान घाट बने हुए हैं। जाकर देखिए, आंख खोलिए। जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो किसी गांव में जाए और वहां पर जाके बोलें कि भाई अब एक ही शमशान घाट हो और सारे बिरादरी के लोग यहीं पर अपने मुर्दों को जलाएं, तो ऐसा ही संभव करा के देख लो आप। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, अभी जब एक ही गांव में हिंदू के नाम पे इतनी सारी जातियां रहती हैं, तो किसी जाति का व्यक्ति किसी जाति के शादी समारोह में, संस्कार में अपनी सहभागिता दर्ज नहीं करता, मृत्यु भोज में नहीं जाते। जब उसका मृत्यु संस्कार होता है तब वो लोग दुख व्यक्त नहीं करते। और तो और उस मिट्टी को अपने शमशान घाट में जलाने भी नहीं देते। कहते कि नहीं ये हिंदू नहीं है, ये तो फलानी जाति का है, चलो अपने वहाँ जलाओ। दूसरा कहता है कि नहीं ये हिंदू नहीं है, केवल ये किसी और बिरादरी का, जाओ। तो जब इतना भेदभाव अभी एक गांव में है, तो आप देश की बात कर रहे हो। अभी जो है हिंदू के नाम पे यहाँ पे जो एकता नहीं आई है इस देश में, तो कोई भी राष्ट्र बन सकता है, लेकिन कम से कम आज की डेट में हिंदू राष्ट्र तो नहीं बन सकता, क्योंकि उसके लिए सबसे पहली शर्त ये है कि हिंदू राष्ट्र के लिए पहले हिंदू बनना होगा। यानी कि वो लोग हिंदू अभी पूर्ण तरीके से नहीं है। जब तक जातियां रहेंगी तब तक कोई हिंदू बन ही नहीं सकता, बाधा ही जाती है। सर, ग्वालियर में अभी सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब की एक पुतला दहन करने के लिए कोशिश की गई थी, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, ऐसे कृत्य होते रहते हैं और मैं तो कहता हूँ कि ऐसे कृत्य की बिल्कुल निंदा करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिन महापुरुषों ने पूरे देश के नागरिकों के लिए काम किया हो, इस राष्ट्र के लिए काम किया हो, और भारतीय संविधान के निर्माता, तो भारतीय संविधान में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही, तो ऐसे महापुरुषों का अगर कोई पुतला दहन करने की कोशिश करता है तो वो एक जघन्य अपराध है। उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और सरकारों से आग्रह करता हूं कि इससे वैमनस्यता समाज में फैलेगी। और ये वही मुद्दा है, देखो अब बाबा साहब की बात आप करते हो, और बाबा साहब के जो समाज के लोग हैं जो हिंदू ही हैं अभी, तो वो हिंदू ही मानते हैं उन्हें वोट लेने के समय। तो आज बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने का जो उद्देश्य उन्होंने ये जताया है, जो कोशिश करी है, तो इससे क्या हिंदू जो आपके भाई हैं, तो क्या उनके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचेगी? तो ये सोचना चाहिए। तो ये हमें समझना है। आज मैं फिर भी उसी बात को कहूँगा कि हिंदू एक नहीं है इस देश में, क्योंकि हिंदू है ही नहीं। सब लोग अपनी जाति को प्राथमिकता देते हैं। अगर इस देश में हिंदू ही होता, तो इतनी सारी परेशानियां नहीं होती। आप किसी एक नाम से भी एक नहीं हो सकते। तो मैं तो इसका खंडन करता हूं, ऐसा कृत्य दोबारा ना हो। इस पर सरकार जो सख्त से सख्त उन पर कानूनी कार्रवाई करे और
ऐसे लोगों को जो है जल्दी से जल्दी जेल में डाले और पुनरावृत्ति कोई आगे ना कर सके, ऐसी उन्हें सजा दी जाए। अभी हाल ही में ग्रेटर नोएडा में बौद्ध महोत्सव मनाया गया। वहाँ पर भारतीय संरक्षण सेवा संघ PS3 के राष्ट्रीय लीडर वहाँ पर पहुँचे। जाति मुक्त आज़ाद भारत का संकल्प लेकर आज़ादी कोड बिल लागू कराने के लिए वहाँ पर ऐसा देखा गया। तो आगे की रणनीति संघ की क्या है? संघ की है कि अब लोग जान गए हैं, अब राजनेताओं के बहकावे में नहीं आगे आ रहे हैं लोग। धीरे धीरे जागृति PS3 संघ जो है पूरे देश में लोगों को जागृत कर रहा है। वो समझ गए हैं कि हमारी सबसे जो परेशानी है, जो मूल कारण है, वो जाति है। और जब तक इस देश से जाति का समूल नाश नहीं होगा आधिकारिक तौर पे, तब तक ये जाति इस देश से जाने वाली नहीं है और तब तक ये देश राष्ट्र भी नहीं बन सकता। तो इसलिए हमारा जो PS3 संघ है वो उसकी पूरी टीम गांव-गांव, गली-गली में जाके तो लोगों के साथ जनसंपर्क कर रही है और बहुत जल्दी जो है एक विशाल जन आंदोलन के तहत हम सरकारों पर दबाव बनाएंगे और आज़ादी कोड बिल लागू करके इस देश को जाति मुक्त आज़ाद भारत बनाने के लिए संकल्पित है। तो आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील कर रहे हैं कि हमारा सहयोग करो और आज़ादी कोड बिल लागू कराने के लिए हमारे साथ इस आंदोलन में इसकी भागीदारी सुनिश्चित करें। हमारा साथ दें आज़ादी के आंदोलन में और इस देश को जो है समतामयी अखंड भारत, जो सभी महापुरुष चाहते थे कि सब एकता के भाव से रहें, इसमें जो है अपनी भागीदारी बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लें और हमारा इस आंदोलन में सहयोग करें। जी अध्यक्ष जी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब अमर है, अमर जब है। तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम जब रहेगा, तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा। संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो देखा आपने, आज भारत देश के कोने कोने से एक ही आवाज़ है और वो है जाति मुक्त आज़ाद भारत। या भारत के अंदर एक भारतीय संरक्षण सेवा संघ PS3 आ चुका है, जिसके तमाम राष्ट्रीय लीडरों की एक ही मांग, उन तमाम महापुरुषों के सपने को पूरा करने के लिए एक ही संकल्प, जाति मुक्त आज़ाद भारत, अखंड भारत, समतामयी भारत बने। तो साथियों, PS3 संघ के YouTube चैनल को सबसे ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और इसको सब्सक्राइब करें।